नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे नव दुर्गा के नवे स्वरूप के बारे में, इनकी महिमा के बारे में, नवरात्रि की नवमी तिथि से भगवान राम का क्या संबंध है और भगवान राम की पूजा इस दिन क्यों की जाती है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 7:22 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में। चंद्रमा और मंगल कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं नव दुर्गा के नवे स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है माता सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री कौन हैं और इनकी महिमा क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, नवरात्रि के नवें दिन यानी नवमी तिथि पर, जैसे इस बार 8वां दिन है, तिथि नवमी है, तो नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और माना जाता है कि माता सिद्धिदात्री की पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामना पूरी होती है और व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आप पूरे नवरात्रि में पूजा उपासना नहीं कर पाए, आप ध्यान धर्म नहीं कर पाए, नवमी के दिन अगर ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लें तो भी आपको नवरात्रि के संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। नवमी तिथि पर कमल के पुष्प पर बैठी हुई माता सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए और अलग अलग प्रकार के सुगंधित फूल उनको अर्पित करने चाहिए। नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की जब आप पूजा करेंगे तो देवी को शहद अर्पित करिए और ओम सिद्धिदात्री दैव्ये नमः, ओम सिद्धिदात्री दैव्ये नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। कोई मंत्र नहीं जानते, नवार्ण मंत्र पढ़िए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, वो भी नहीं जानते तो कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा।
नवरात्रि में किसी भी दिन पूजा ना हुई हो, लेकिन नवमी तिथि पर अगर आप विधिवत देवी की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, देवी से कृपा की प्रार्थना करते हैं, तो नवरात्रि का शुभ फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि एक और कारण से महत्वपूर्ण है। वो कारण आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, खान पान का ख्याल रखें, वाद विवाद से बचाव करें, धन की हानि आपको हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, नौकरी में परिवर्तन होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, स्वास्थ्य का लेकिन ध्यान बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। जो महत्वपूर्ण बात है नवमी तिथि की, वो महत्वपूर्ण है भगवान राम की वजह से। तो आखिर भगवान राम का वासंतिक नवरात्र से, चैत्र नवरात्र से क्या संबंध है और इस दिन इनकी पूजा उपासना कैसे करेंगे? देखिए, वासंतिक नवरात्रि के 9वें दिन चैत्र शुक्ल नवमी तिथि पर भगवान राम का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको राम नवमी भी कहते हैं। मध्य दोपहर में कर्क लग्न, कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था। तो चूंकि भगवान का जन्म मध्य दोपहर में हुआ था, तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में भगवान राम की पूजा उपासना करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें या भगवान राम के मंत्रों का जप करें। राम का नाम एक महामंत्र है, रमन्ते योगिनः यस्मिन्। ऐसा नाम है जिसमें योगी महर्षि घूमते रहते हैं। तो कुछ नहीं जानते तो कम से कम राम नाम का जप करिएगा। राम रक्षा स्तोत्र, राम नाम का जप करना, सुंदर कांड का पाठ, बाल कांड का पाठ, भगवान राम का स्मरण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। जिन महिलाओं को संतान होने में दिक्कत आ रही हो, ऐसी महिलाओं को भगवान राम के प्राकट्य के दिन यानी राम नवमी पर भगवान राम के बाल स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। देखिए, भगवान राम के बारे में जो तमाम वर्णन है, जो तमाम कथाएं हैं और जो तमाम बातें कही जाती हैं, भगवान राम मर्यादा के अधिपति हैं।
और जिनको अपने जीवन में गंभीरता चाहिए, मर्यादा चाहिए, या जो लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा मर्यादा में रहे, गंभीर रहे, इधर उधर भटके नहीं, गलत रास्ते पे ना जाए, ऐसे माता पिता भी अगर भगवान राम की पूजा करके उनकी प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से उनकी संतान का कल्याण होगा। कार्यक्रम हमारा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही न करें, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, काम का दबाव कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, नवरात्रि की दो परंपराएं आमतौर पर सब लोग निभाते हैं। एक है कन्या पूजन, जो अष्टमी या नवमी को करते हैं, और एक है हवन, जो नवमी के दिन जरूर किया जाता है, नवरात्रि के अंतिम दिन। उसका नियम क्या है? नवमी तिथि पर नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन भी किया जाता है। नवमी के दिन बेसिकली पूजा होगी दोपहर के समय में एक बार, माता दुर्गा की, भगवान राम की, फिर हवन होगा। हवन सामग्री में जौ और काला तिल मिलाइएगा। जो नवमी को कन्या पूजन करते हैं, इसके बाद कन्या पूजन करिएगा, और कन्या पूजन करने के बाद संपूर्ण भोजन का दान करिएगा। जो लोग महानवमी की पूजा करते हैं, तंत्रोक्त साधना करते हैं, वो महानवमी की रात को देवी की विशिष्ट पूजा करेंगे। अन्यथा दिन के समय में आप देवी की और भगवान राम की पूजा करें, हवन करें, और हवन करने के बाद कन्या पूजन करें। ऐसा करने से नवरात्रि का जो उपक्रम है वो समाप्त होगा। अब आपको पहले बताया कि चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि रामनवमी है, तो भगवान राम की उपासना भी होगी दोपहर के समय में। कैसे होगी? मध्य दोपहर में भगवान राम की उपासना करिएगा, उनको पीले फल, पीले फूल और पंचामृत अर्पित करिएगा। इसके अलावा तुलसी दल भी उनको जरूर अर्पित करिएगा। जैसा आपको पहले बताया कि भगवान राम का नाम भी एक मंत्र है, तो आप राम नाम का भी जप कर सकते हैं, या ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। आप चाहें तो रामचरितमानस में बाल कांड का पाठ करिए
और भगवान राम के जो जन्म का प्रसंग है उसको अच्छी तरह से पढ़िए, उसमें लीन होने का प्रयास करिए, आपको प्रभु की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही न करें, रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की समस्या हल होगी, परिवार की स्थितियां ठीक रहेंगी, धन संपत्ति के लाभ का योग बन रहा है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, कोई अच्छी सूचना प्राप्त होगी, लेकिन इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो ये तो रहा नवरात्रि की नवमी तिथि का पूजा विधान। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। नवरात्रि की नवमी तिथि पर जब भगवान राम का प्राकट्य हो जाए, आप उनका जन्मोत्सव मना लें, उसके बाद एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वास्थ्य की समस्या से और आयु की बाधा से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 6 अप्रैल रविवार को प्रातः काल माता को, देवी को लाल फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। ऐसा करने से दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो देवी और भगवान राम की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।